हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। गोरखपुर ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। टाल मटोल और उच्च अधिकारियों को गुमराह करने से आज जाकर याचिगणों ने पुनः मुख्य अभियंता गंडक कार्यालय के समक्ष शुरू किया गया धरना। गोरखपुर मुख्य अभियंता गंडक के कार्यालय समक्ष माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में इस संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हुकुम सिंह, प्रांतीय महामंत्री आर के मालवीय, प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष विवेकानंद पांडे, महामंत्री इंद्रेश गौड़, पुलिस प्रशासन, मुख्य अभियंता गंडक एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी गणों के मध्य यह समझौता हो गया कि यह प्रकरण जिला प्रशासन गोरखपुर सौंपा जाए। जो निर्णय वे दोनों पक्षों को मान्य होगा, परंतु 15 दिसंबर 2021 को दिए गए निर्देश के बाद भी अभी तक न तो कोई कमेटी गठित की गई। इस पर इस संघ का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी गोरखपुर से 20 अक्टूबर 2022 को मिला, जिस पर प्रकरण पुनः एक बार अपर नगर मजिस्ट्रेट को भेजा गया, जिस पर अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम ने तीसरा रिमाइंडर अधिशासी अभियंता डेलेज खंड गोरखपुर को दिनांक 9 नवंबर 2022 पेशकार 22 द्वारा कमेटी गठित कर तिथि निर्धारित कर सूचित करने को लिखा, जिस पर माननीय जिलाधिकारी गोरखपुर 10 नवंबर 2022 को निर्देशित किया, परंतु अभी तक एक वर्ष उपरांत न तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया गया और न ही जिला प्रशासन के निर्देश का ही पालन किया गया। आज जाकर याचिगणों ने मुख्य अभियंता गंडक के कार्यालय के समक्ष आज दिनांक 29 नवंबर 2022 को पूर्व निर्धारित एवं सूचित कार्यक्रमानुसार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये भी निर्णय लिया गया कि यदि इस पर भी मुख्य अभियंता गंडक के कानों पर जून नहीं रखता है तो यह धरना आमरण अनशन तक चलेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्य अभियंता गंडक की होगी। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव गोरखपुर से अपने साथी विवेक के साथ जी हम बताना चाहते हैं कि जैसा कि यहाँ पहले भी धरना प्रदर्शन का कार्य हो चुका है, इस धरना में इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन और सिंचाई कार्मिक महासंघ के द्वारा अपने मांगों को लेकर के काफ़ी दिनों तक यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। ये मुख्य अभियंता गंडक महोदय के मुख्य द्वार के सामने, अर्थात देखा जाए तो यहाँ गेट के सामने सारे कार्मिक लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे ये समस्या है कि इन लोगों का जीवन और मरण का प्रश्न होता है, क्योंकि पिछली बार जब ये लोग धरना दिए थे तो कुछ आश्वासन देते हुए इन लोगों का कि आपसी बैठ करके किसी की अध्यक्षता में, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे डीएम साहब हों, चाहे एडिशनल साहब हों या कोई भी साहब हों, उनकी अध्यक्षता में दोनों पक्ष बैठेंगे और बीच की कड़ी का तलाश करके इस कार्य का संपादन किया जाएगा, जिससे ये कार्मिक पुनः अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और इनको अपने नौकरी पे आने का अवसर मिल सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसा कि अभी हमारे बीच में शिवानंद श्रीवास्तव साहब हैं, जो कि मंडल अध्यक्ष सिंचाई कार्मिक महासंघ के हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन के मंडल संरक्षक और लीगल एडवाइज़र साहब हैं जी। हम ये चाहते हैं कि आप इन्हीं से सुने कि कैसे इनकी व्यथा है और कितने दिन तक ये लोग धरना पे थे और किस तरीके से किसके कहने पे धरना को विराम दिया गया और फिर पुनः धरना पे बैठने का कारण क्या है। जी शिवानंद श्रीवास्तव सर। जी सर, आप बताएं। सर, ये धरना आकस्मिक नहीं हुआ। हम आज ही जा चुके हैं मुख्यमंत्री गंडक के क्रियाकलापों से। मैंने यहाँ पर 52 दिन धरना किया अगले साल, जिसमें एक समझौता हुआ, जिसमें पुलिस प्रशासन भी था, प्रांत के हमारे अध्यक्ष भी आए हुए थे और हम लोग थे। उसमें मुख्यमंत्री गंडक के मध्य ये समझौता हुआ कि इस प्रकरण को जिला प्रशासन को भेज दिया जाए। जिला प्रशासन इस पर जांच कमेटी बैठाते हुए एक उचित निर्णय लेगा और ये आदेश हुआ 15/12/2021 को। मुझे कहना यह है कि 15/12/2021 को दिया गया, जिसमें अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम जांच अधिकारी बनाए गए। माननीय जिलाधिकारी ने 3 लेटर दिया अधिशासी अभियंता को। तब से आज तक मिला के आज आपका 29 तारीख हो गया, 29/11 हो गया। इन्होंने आज तक कोई कमेटी गठित नहीं की और ना ही इस पर कोई पहल किया। अभी जब हमने इनको एक नोटिस दिया, जब हमने
इनको एक नोटिस दिया कि ये आपके द्वारा एक टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है, जिसमें इन कर्मचारियों में से जो याचीगण हैं उनमें से 9 लोगों की मृत्यु भी हो गई, उनके बच्चे सड़क पर जो ये 9 लोग मरे हैं जी, क्या यहाँ धरना के दौरान ही मरे हैं? हाँ, 3 लोग धरना के दौरान ही मरे हैं। तो धरना के दौरान जब मरे तो उस समय मुख्य अभियंता गंडक महोदय ने क्या कुछ कहा? उनको बताया गया कि 3 मर गए जी। कल रहे तो भाई मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अगर कोई धरना पे बैठा हुआ है और आपके गेट पे बैठा है तो क्या उनकी कोई दायित्व बनती है इस संदर्भ में कोई बात? यह दायित्व तो यही बनता है ना कि फर्जी भेज करके जिला प्रशासन, जिलाधिकारी को भी गुमराह कर दिया जाए। आप मुझे बताइए सर, आपसे मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब यह एक आदेश हुआ और उस आदेश में ये हो गया कि अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम जांच अधिकारी हैं, ये तब से लेकर आज तक कुछ नहीं किए। मैं लगातार उनसे मिलता रहा, उन्होंने 3 रिमाइंडर दिया। 3 रिमाइंडर के बाद भी जब इन्होंने नहीं किया। शिवानंद श्रीवास्तव साहब, मैं आपकी बात काट करके सिर्फ एक ही बात पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वह 3 व्यक्ति मरे, जिस समय उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद उन मृतक व्यक्तियों को ले करके क्या कहीं कोई कानूनी कार्रवाई आपने की? नहीं, कानूनी कार्रवाई चूंकि आश्वासन मिलता रहा, घबराइए नहीं, इन सब की कार्रवाई की जा रही है। आश्वासन का क्या मतलब? मतलब ये बनता है कि उनके परिवार के लोग भी बैठे थे यहाँ, उनकी पत्नियां आई थीं, उनके बच्चे आए थे, उनमें से आज तो नहीं है, कल आएंगे सब, यहाँ सब बैठे हुए थे। ये हुआ कि क्या किया, जब बुला करके समझा करके एक आश्वासन दे करके कि परेशान मत होइए, हम आपको कर रहे हैं, इसलिए इसको माना गया। चलो भाई, कि मौखिक उन्होंने कह दिया और आप सभी लोग मान लिए और धरना को बंद कर दिया। अब उस समय तो मान लिया। अभी 7 से 9 जो भी आपकी संख्या की मृत्यु हुई है, जिसमें 3 लोग यहाँ मौके पे मरे, उसमें 3 में किसी व्यक्तियों का नियुक्ति इन्होंने किया? नहीं किया, किसी का नहीं किया। तो फिर उनके आश्वासन का क्या मतलब है? तो आश्वासन पर हम नहीं किया, उसी आश्वासन को दोहराते हुए मैं आज यहाँ जो बैठा हुआ हूँ, इसलिए बैठा हुआ हूँ कि अगर इस पर भी इनके कान पर जू नहीं रेंगती है तो ये मान के चलिए अभी मैं धरना कर रहा हूँ। जब वो अपने आश्वासन पे खड़े नहीं उतरे जी, विगत 1 वर्ष का समय बीत गया, तो 1 वर्ष के बीच में क्या आपको यह समझ में आया कि ये नहीं कर रहे हैं? तो आज आप जागे हैं, उसी तरीके से अगर बीच में आप इनको एक किसी भी माध्यम से कि जो 3 मृतक जिसको आपने आश्वासन दिया था, उनको किस हिसाब से आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं आपके कथन अनुसार कोर्ट के शरण में जाऊँ? ऐसा कुछ आपने लिख के दिया मुख्य गंडक अभियंता से? अगर बीच में आप इनको एक किसी भी माध्यम से कि जो 3 मृतक जिसको आपने आश्वासन दिया था, उनको किस हिसाब से आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं आपके कथन अनुसार कोर्ट के शरण में जाऊं? ऐसा कुछ आपने लिख के दिया मुख्य गंडक अभियंता महोदय को? मैंने इनको सीधे लिखा कि यदि आप अब भी ये नहीं करते हैं, ये 9 मरे हुए हैं, मृतक आश्रित, उनकी नियुक्ति नहीं होती है, और जो बाकी कर्मचारी याचीगण हैं इनको कार्य पर नहीं लिया जाता है, तो मैं 29/11/2022 से आपके कार्य में धरना दूंगा और इस धरने को मैं आमरण अनशन तक ले जाऊंगा और उस आमरण अनशन तक ले जाकर के देखो। आपको ये विश्वास है कि जब आपके 3 बंदे यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, तो यह आपको विश्वास है कि आप अगर आमरण अनशन पे बैठेंगे तो इनका कोई निष्कर्ष निकलेगा? मेरा आमरण अनशन में बैठूंगा, जहाँ मेरे भाई मर चुके हैं वहाँ मैं इनका अगुआ हूँ, मेरा मरना नितांत आवश्यक है, मैं भी मर के देखूँ इसके बाद में क्या होता है। माननीय जिलाधिकारी महोदय क्या करते हैं, माननीय अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम क्या करते हैं और माननीय उच्च न्यायालय क्या करता है, ये तो देखा जाएगा। मैं सीधे आमरण अनशन में बैठ रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपका अभी ये बैठक है एक तरह से, उसके बाद में कर्मिक अनशन होगा, उसके बाद आप इस धरना को आमरण अनशन तक ले जाएंगे? जी, आपको बताते चलें कि जिस तरीके से ये कार्य हो रहे हैं और जो इनकी व्यथा है, जिस तरह से ये पीड़ित हैं और जिस तरीके से इनके सामने के रोजी रोटी चली गई है, और इतना ही नहीं, वो परिवारजन जो किसी पे आश्रित बैठे रहते हैं, उन परिवारजनों की क्या हालत होगी इसकी आप खुद महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उसमें आप देखें, ये महोदय कृपया आप खड़े हो जाएं। जी, आपका नाम क्या है? हरिहर जी, आपका क्या परेशानी है, आप क्यों यहाँ बैठे हैं? सर, मेरा यही परेशानी है कि बहुत दिन ले हम लोग सिंचाई विभाग में कार्य किए, मस्टोर से लगाए और चार्ज में हुए, हम लोग को बोनस भी दिया गया,
1990 में बिना बताए हम लोग को निकाल दिया गया। हम लोग आए विभाग में तो कहने लगे कि अरे भाई चलो हम रख लेंगे आश्वासन देते रहे और फर्जीवाड़ा अपने रिश्तेदारों का सब ला करके इसमें भर दिए। और तभी से हम लोग कह रहे कोर्ट हम लोग कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, शासन गए, वहाँ से हम लोग को न्याय मिला। यहाँ जो है चीफ साहब हम लोग के न्याय का कोई अवहेलना कर रहे हैं, काम कर ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग अब प्रण किए हैं कि मर जाएंगे तभी यहाँ से उठेंगे, नहीं तो जिंदा नहीं उठेंगे हम लोग। क्योंकि हमारे बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे कपड़े नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं लिख नहीं रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे रह करके? 20-22 प्रदर्शन हो रहा है, वैसे आप हम लोग के पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। तो बताइए, आप ही के क्षेत्र के रहने वाले, आप ही के वोटर हम लोग हैं। हम लोग दर मारे फिर रहे हैं। आप यहाँ के चीफ इंजीनियर साहब हम लोग को जो है आज कर देंगे, कल कर देंगे, यही टरका देते देते साल भर से हम लोग पटाए थे। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। आज जो है ड्रामेबाजी करके बैठे हुए हैं और फर्जीवाड़ा करके बैठे हुए हैं। हम लोग का गरीबों का बात सुन ही नहीं रहे हैं। सर हम लोग अंतिम सांस तक ले अब यहीं मर जाएंगे तभी घर जाएंगे, नहीं जाएंगे। जी आपका नाम क्या है? हरिहर जी। ये हरिहर जी की व्यथा आप सुने होंगे, जिन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया है कि आप न्यायोचित और तर्क संगत कार्य करते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का डिग्री होने के बावजूद भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके इस दर्द को, आपके इस प्रार्थना को जरूर पहुँचाएँगे। साथ में ये भी कहेंगे कि आप गुरु गोरक्षनाथ की नगरी और माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में हैं, निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। भले ही थोड़ा विलम्ब हो, लेकिन न्याय हमेशा थोड़ा समय लगता है, तो न्याय तो मिलना ही मिलना है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है जल्द ही आपको न्याय मिल जाए। जी ज़रा आप आएँ। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है दादा? गजराज प्रसाद। गजराज प्रसाद जी, आप जैसे थोड़ा आगे आ जाइए। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आपने जैसा कि हरिहर बाबू का सुना कि उन्होंने कैसे कैसे क्या व्यथा बताई, क्या उनको पीड़ा है, किस तरीके से परेशान है, क्या उनके परेशानियों से सहमत होते हुए आप कुछ बताएंगे? हम ये बताएंगे कि हम इनसे भी जो है कि पहले से काम जो है कि पनघटिया करमैनी, जल्दी डुमराबाद, उसके बाद बेलसर दिगौली, उसका बेलसर, कोयला डालबानों पर हम लोग काम किए। और जबकि हमसे नए लोग जैसे मेवा तिवारी हुए, डग्गा प्रसाद हुए, रामचंद्र जी हुए, एक इंद्रवान साहब थे, वो अपने साले को रख लिए, हम लोगों को हटा दिए। जिसके बाद जो है कि ये जो भी अवहेलना मतलब कि किस तरीके से ये लोग अपने कार्य को करते, जैसा कि आपने बताया कि अपने साले को रख लिया, और जिस तरीके से आप लोगों को वहाँ पे नहीं रखा गया, आप लोग इतने कर्मी थे, इतना दिन से सेवा करते चले आए, आप लोगों ने यहाँ पे काम किया, तो फिर आप लोगों का ना होकर के उन्होंने अपने साले को कैसे रखा? केवल अपनी मनमानी। ये मतलब उस समय क्या कोई ऐसा स्पेशल पावर या ऐसा कोई अधिकार दिया गया था कि जिस तरीके से इन्होंने अपने मर्जी से रख लेते थे? जब जो चाहे वो किए। अच्छा अच्छा। हाँ, कल आपको हम कागज दिखा देंगे, वीर बहादुर सिंह की चिट्ठी, शेर सिंह बैठा किया करते थे, उनकी रिसीविंग चिट्ठी दिखा देंगे। अच्छा। हाँ, कि हमसे जो नए लोग रखे गए, अच्छा, उनका ब्यौरा कल हम आपको दे देंगे। कागज तो आज लाए नहीं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आप एथेंटिक हैं तभी आप गर्व से सीना खोल करके कह रहे हैं। लेकिन अब रही बात ये कि जो यहाँ पे आपके साथी वर्ग लोग बैठे हुए हैं, ये लोग भी इसी तरह से पीड़ित हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं। तो इन लोगों का कैसे क्या उत्थान होगा, इसके विषय में आपने कुछ सोचा? अब हम अगुआ के साथ साथ हम लोग सब साथ देंगे। और जो यानी आप अपने अध्यक्ष महोदय के साथ में हैं, और जो अध्यक्ष महोदय निर्णय लेंगे उसी के साथ आप जो है कि जी। आपको बताते चले, जिस तरीके से यहाँ पे ये सारे कार्यक्रम अभी देख रहे हैं आप, ये सारे कोई खुशी में नहीं बैठा हुआ है, बल्कि सारे लोग व्यथित हैं। और जिस तरीके से व्यथित है, इनकी व्यथा और पीड़ा आप खुद महसूस करें, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जी, इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि माननीय मुख्य अभियंता गंडक महोदय को ज़रूर इस बात पे विचार करना चाहिए कि बहुत देर हो चुकी है, इतना भी देर ना हो कि कई लोग यहाँ पे सो जाएं। अर्थात अभी जैसा कि मंडल अध्यक्ष महोदय बताए शिवानंद श्रीवास्तव जी कि 7 लोग मर चुके हैं, जिसमें 3 लोग यहाँ बैठे थे धरना पे, यहीं पे मरे हैं। अगर ऐसी नौबत आए तो फिर दोबारा
गंडक महोदय इस बात को ध्यान रखें और ज़रूर इस पर कार्रवाई करें। जी आप सभी का धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने चैनल के माध्यम से आपकी व्यथा संबंधित अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे ताकि आपको न्याय मिल सके। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, गोरखपुर। जी धन्यवाद।